जितनी एंटरटेनिंग शहनाज बिग बॉस के घर में थी, क्या वो एंटरटेनमेंट फैक्टर बीटीएस में भी होता है? और कोई ऐसी चीज है जो यू वांट टू शेयर विद द ऑडियंस? आकाश, कुत्ते की तरह काम करना पड़ता है बस। शहनाज मुझे बोलती रहती है कि यार हमारे औकात के बाहर है यार, 100 मिलियन बहुत है। मैंने बोला नहीं। ना 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 na 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 na। Guys, welcome to the Logical Podcast। अब देख रहे हैं पीओ, मैं हूं आकाश। और जैसा आपको पता है, द लॉजिकल पॉडकास्ट में हम जो बातें हैं वो ऊपरी सतह पे नहीं करते। हम जो गहराई है आइसबर्ग की, उसको पानी में डुबकी लगा के नापते हैं। तो ऐसे ही कुछ हम आज करेंगे ऐसी शख्सियत के साथ जो सुर्खियों में आजकल, बिकॉज ही हैज जस्ट अनाउंस्ड हिज एंगेजमेंट। उनका एक गाना रिसेंटली चार्ट्स को तोड़ रहा है यूट्यूब पे। उन्होंने अभी जो अपना गाना है उसमें फीचर किया था शहनाज गिल को। ये मल्टी टैलेंटेड हैं, ये मल्टी फैसेटेड हैं। इन्होंने नेशनल लेवल पे बास्केटबॉल खेला है, गोल्ड मेडल जीते हैं फायर पिस्टल में, और साथ साथ ये एक बहुत ही मंजे हुए कलाकार हैं, ट्रेंड एक्टर हैं फ्रॉम एनवाईसी, सिंगर हैं, कंपोजर हैं, लिरिक राइटर है। तो टैलेंट जितना चाहिए उतना ढूंढो। वेलकम टू द पॉडकास्ट अर्जुन कनुंगो। अर्जुन, आप कैसे हैं? आपका स्वागत है द लॉजिकल पॉडकास्ट में। कैसे हो आकाश? मैं ठीक हूँ। अर्जुन, आजकल चार्ट बस्टर्स को तोड़ रहे हैं आप। 2014 में यू वर हिटिंग इंडियन यूट्यूब रिकमेंडेशंस लाइक क्रेजी। यू वर फ्यूजिंग अ लॉट ऑफ इंडियन म्यूजिक विद वेस्टर्न फील। एम आई राइट? That's absolutely right. मैंने एक्चुअली सोचा नहीं था कि मैं कर रहा था वो, लेकिन लोगों को लग रहा था मैं कर रहा था, तो मैं बोला ठीक है चलो कर रहा हूँ मैं वही। One of the singles which made you popular, I think वो था Go Goa Gone, because YouTube कम लोग देखते हैं, but जैसे मूवी में कोई सॉन्ग आता है तो एकदम सबको लगता है कि हाँ, अर्जुन has arrived. So how's been the experience so far, like in last 6-7 years? कैसा लग रहा है? How's been the journey? It's been great. No complaints. मुझे लग रहा है कि मेन चीज ये है कि मैंने जो मुझे अच्छा लग रहा था मैं वो कर रहा था। पहले मैं सिर्फ फिल्मों पे फोकस कर रहा था, और फिर मेरी फोकस शिफ्ट हो गई। आई सेड दैट चलो मुझे पॉप म्यूजिक करना है। मुझे इसलिए पॉप म्यूजिक करना था क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो भी मैं फिल्म के लिए गाना गा रहा था, गाने हिट हो रहे थे, लेकिन मुझे उसमें कुछ पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही थी, मुझे फेम नहीं मिल रही थी, अटेंशन नहीं मिल रही थी। और मुझे लगा कि अनफेयर था, क्योंकि अगर मैं वो गाने की आवाज हूँ तो फिर मुझे भी कुछ मिलना चाहिए था। Right. तो आई जस्ट फील कि दिस वाज द राइट थिंग फॉर मी टू डू, कि मैं पॉप म्यूजिक पे फोकस हो गया 2015 में। And then I only focused on pop music. I didn't want to do film music for some time. Film music करते रहता हूँ मैं। Last year I did 3-4 films. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। I did Sky is Pink this year. तो ये सब मैंने किया थोड़ा बहुत, but I feel कि my focus has always been pop and people know me for my pop music. जैसे मैंने बाकी बातें पीने बाद रिलीज किया 2015 में, जब मुझे जो पॉपुलैरिटी चाहिए थी, वहां से मेरी शुरुआत हुई है एक्चुअली, आई फील। Okay. And मैं ये भी देख रहा हूँ, you have been in sports, you have been into acting, you have been into music. तो इतनी सारी चीजें। अर्जुन, एक्चुअली क्या है कि मैं भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से बिलोंग करता हूँ। the one side is कि मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ, और सेकंड साइड पे I'm building this brand. It's my hobby, it's my passion. But you are at a next level. इतनी सारी चीजें, how do you manage कि मुझे कितना क्या करना है? मतलब अभी I've also heard that you are featuring in Radhe with Salman. तो इतना सब कुछ बैलेंस आउट कैसे करते हो कि म्यूजिक करना है, एक्टिंग करनी है, स्पोर्ट्स? आकाश, कुत्ते की तरह काम करना पड़ता है बस। मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, एंड आई फील लाइक उसमें मैं कभी मेहनत से डरता नहीं। जितना भी करना हो मैं कर सकता हूँ, ऐसे कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं मुझे। आई लव वर्किंग हार्ड। आई थिंक आई एम एडिक्टेड टू इट, एंड truly I feel like I'm addicted to it. I feel like if I don't do something in the day, like I don't think there's a single day that I have wasted in the last 10 years. So, and I feel like relaxing is also not wasting the day. Sometimes your body needs to like get back on the track. But I feel in the last 10 years I've been so focused on my career, and I feel कि जो भी मुझे अच्छा लगा लाइफ में मैंने किया है अभी तक। अगर मुझे स्पोर्ट्स करना था when I was in school, college, तो स्पोर्ट्स करना था मुझे, तो my mom is a pistol shooter. She's a national 16-time national champion. She's won medals at the Commonwealth Games. Wow. She's got awards from the Prime Minister. So I mean,
she's been in, I've been in shooting because of her, क्योंकि मैं बचपन से करते रहा हूँ. And तो I was a national medal winner, gold medal winner in pistol shooting. I did basketball when I was a young age, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे स्पोर्ट्स करना है पहले. फिर मेरी इंटरेस्ट चली गई वहां से. Then I started doing music and I started a recording studio, and I think that's when I found my true love. और अभी how do you prioritize right now? What is your key focus right now? Is it acting? Is it singing? Is it something else? Or you think you're still exploring? I think priorities are a luxury nowadays, यार. आपको तो सब करना पड़ता है. आपको पता है सोशल मीडिया भी करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है. बिल्कुल. तो I feel like मेरे नाना जी कहते थे हाथ पैर हिलाओगे ना तो कुछ तो हो जाएगा. तो वही कर रहा हूँ 10 साल से. अच्छा, पर अभी I've recently seen your song with Shehnaz. वादा है, it has hit almost 25 million. मुझे लग रहा है 26 हो गया भाई. 26 हो गया. 26 हो गया. ये every day we're doing 2-3 million views. I think it's we're going very fast. Yeah, people are actually listening to this on loop. जी मुझे एक बात बताओ अर्जुन. Akash, I can't tell you Akash, it was trending in 4 countries. It's trending in India. It was trending in India. Number 1 it trended. It trended in Pakistan at number 8. It trended in Nepal at number 6. अभी बांग्लादेश में अभी भी ट्रेंड हो रहा है. It's now number 11 in Bangladesh right now also. Wow. So it's trending everywhere. Yeah. Wow. It's a huge hit. और ये मेरे को लगता है कि people think वादा is trending, but at the same point of time वादा के साथ साथ मैं देख रहा हूँ if I search अर्जुन तो मेरे को 3-4 songs बहुत ऊपर आते हैं. There's one which you did Aya Na Tu, right? And वो मतलब when I was listening to some of these songs और जब मैं comments देख रहा था तो कई लोग Twitter पे और कई लोग Instagram पे और Facebook पे they always ask if you ever talk to Arjun, ये पूछना that how has been your experience working across some of these legendary songs. नेहा कक्कड़ के साथ आपका एक song था. इन सब singles में which one will you single out and say that this is my best work, or you think like everybody says that all of my work is my best work? Akash, I know a lot of people say that, "Arey yaar, मेरे सब compositions they're like my babies, and I can't say tell you which is my favorite." लेकिन मेरा ऐसे सोच नहीं है. मेरे हिसाब से ना your compositions are like your girlfriends. Okay. The latest one is the most important. Always. I agree. और I want to come back on वादा है. तो आपको शायद पता ना हो, but I've been doing critic interviews for Big Boss. और Big Boss 13 में जब शहनाज गिल गई तो उसके बाद lot of my audience liked me to talk about certain people who have featured in these reality shows. और सबसे ऊपर जिसका नाम आता है शहनाज, सिद्धार्थ, आसिम, इन सब का आता है. और जब आपने शहनाज के साथ एक गाना गाया तो मेरे को सब बोल रहे थे कि आप प्लीज अर्जुन का इंटरव्यू करिए, आप शहनाज का इंटरव्यू करिए. सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है वो ये है कि हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बीन विद हर. जितनी एंटरटेनिंग शहनाज बिग बॉस के घर में थी, क्या वो एंटरटेनमेंट फैक्टर उसका बीटीएस में भी होता है, और कोई ऐसी चीज है जो यू वांट टू शेयर विद द ऑडियंस? She is super entertaining. I can tell you that she loves it. मुझे उनके साथ शूट करके इतना मजा आया. I think that she likes entertaining people. She likes being the center of attention. उसको लोगों को हंसाना बहुत अच्छा लगता है. And so the entire time that we were shooting, we were laughing. The entire time was like just fun. We got along really well. And she's definitely the same. I honestly I don't watch Big Boss. लेकिन I didn't know Shehnaz before this music video. तो a lot of her fans used to tweet to me कि उनके साथ collaboration कर दो. तो मैंने उनको जाके देखा कि कौन है ये शहनाज गिल जो सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो who is she? And so I looked her up, her profile up, and then this was in July. Some fan tweeted to me July, August में किसी fan ने मुझे tweet किया कि आप शहनाज गिल के साथ एक collab please कर लो. तो मैंने कहा कि ठीक है मैं देखता हूँ. and I looked her up, I looked up her profile, her fans, her previous work. She's very talented. She's done acting before, singing भी करती है. So I felt like it should be a very good collab for both of us. So that's how it happened, and she didn't disappoint in person. I think she was equally entertaining in person. Any BTS moment you want to share for her fans? अरे बहुत सारे हैं यार. हम लोग ने तो कितना टाइम पास किया 2 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए. And after that also we hung out a lot after the shoot. There is more than one moment. I'll tell you one good moment was that कोई शॉट्स है ना बोट पे शूट किया था हम लोग ने. अच्छा. हाँ. तो शहनाज को तैरने नहीं आता है. और मैं अच्छा तैर लेता हूँ, मतलब आई कैन स्विम वेरी वेल. तो उसको डराते गया मैं कि अगर तुम पानी में गिर गई
तो मैं बचाऊंगा नहीं ना. So she was just screaming the whole time we were shooting कि मम्मी बचाओ. Oh man. And she was genuinely scared और मुझे बहुत I'm मजा आया sure. उसको डरा के. I'm sure. और वो ना वो सीन जो स्टार्टिंग सीन है, आई थिंक वो बोट वाला सीन है, राइट? स्टार्टिंग सीन, और बहुत अच्छा लग रहा है. और द बेस्ट पार्ट इज दैट यू हैव केप्ट दैट सीन वेयर शी इज आस्किंग अ क्वेश्चन, बिल्कुल मासूमियत से जैसी वो है, और इतना नेचुरल लग रहा है, एंड दैट्स हाउ यू गेट इनटू द सॉन्ग. तो वो आई एम श्योर दैट इज जेल्ड अ लॉट विद द ऑडियंस. अर्जुन, एक बात बताइए, आई वाज हियरिंग दिस वाज कमिंग इनटू माय प्लेटफॉर्म एंड माय पेज एज वेल कि यू आर डूइंग दिस मूवी विद सलमान, राधे. तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? व्हाट इज दैट रोल? इज इट लाइक फाइनलाइज, अभी शूटिंग चल रही है, एवरीथिंग इज ओवर? The film is shot. We have shot my part. I saw the film also. I went to Salman Bhai's farm. I saw the film. Everything is done. We are waiting for Salman Bhai to give us like some information on the release date, because I think अभी COVID की वजह से किसी को पता नहीं है कुछ भी क्या कब होने वाला है. Nobody knows. And I think that we are all excited. Yeah, I'm as excited as you to tell people. Unfortunately, I can't tell you anything about my role because I think that is something that the production house itself will give out press releases. They'll tell us when we can talk about it. वो promotion जब भी film release होने वाली है उसके उस समय होगा. Okay. So all I can tell you is that I had such a good time shooting with Salman Bhai, with the entire team. You had scenes with him? Of course, I have many scenes with him. But okay. Awesome. It was a superb experience working with him. I mean, I know Salman Bhai for a few years. He's been telling me to act since 2018. He's been telling me कि he's shared your songs on social media also. I've seen. Yeah. Right? So he's been one of my biggest supporters. I made him listen to one song last year that I shot with an actress called Shriya Pilgaonkar. She was on Mirzapur, and that's where I saw her, and I really liked her on Mirzapur. So I said I messaged her, I said कुछ करते हैं साथ में. तो मैंने गाना रिलीज किया था उनके साथ called वो बारिश है. Wow. So I'd shown वो बारिश है to Salman Bhai, and he said यार तुम एक्टिंग कर लो यार, क्यों नहीं कर रहे हो, ये सब म्यूजिक छोड़ दो, मुझे एक्टिंग करो. तो मैंने बोला भाई अगर कोई फिल्म का अच्छा कोई ऑफर आए तो मैं कर लूंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल कुछ नहीं आ रहा फिल्मों के लिए. छोटे मोटे पार्ट्स आते रहते हैं, जैसे आई डिड वन स्मॉल पार्ट इन जलेबी ऑन भट्ट साहब रिक्वेस्ट. आई हैड डन दिस फिल्म कॉल्ड जलेबी, वेरी सेड कि मतलब कुछ ही दिनों का शूट है, कुछ करना नहीं है, वैसे एक्टिंग का रोल नहीं है, आप खुद कुछ गाना गाओगे और वो गाना में फीचर करोगे. तो ऐसे ठीक है कर लेंगे. तो ऐसे बहुत सारे रोल्स आते रहते हैं, लेकिन मुझे एक्टिंग जब भी करना था एक बड़े फिल्म के साथ करना था, अच्छे डायरेक्टर के साथ करना था. तो भाई ने बोला मैं देखूंगा, मैं बताऊंगा आपको, when it happens I'll tell you. तो I said cool. So I didn't think much of it. यार लोग आजकल they say lots of things but nobody does anything, you know, like correct. Lots of people say that नहीं मैं आपको रोल दिला दूंगा. Within 2 months, Bhai called me to his house at 11:30 in the night. He said, "Come to my house right now. I've got some work with you." So I said, "Okay, cool. I'll come." और हम पास में ही रहते हैं. Like I stay on the same road as him. So I went to his house 11:30. Prabhudev sir was there. I was very surprised. He said, "I've got a film coming up. उसमें एक रोल है, आप करने वाले हो." मैंने बोला ठीक है, कर लूंगा. And that's how Radhe happened. And we started shooting in November last year. We finished in October this year. Okay. Awesome. All the best for that. Thank you so much. एक और चीज, I was talking to Sonu Nigam some time back in the podcast. और उनसे बात कर रहा था, उनका एक्सपीरियंस लता मंगेशकर के साथ, आशा भोसले के साथ, उनकी लाइव परफॉर्मेंस. एज यू नो ही हैज डन सो मेनी लाइव कॉन्सर्ट्स. तो he is the king of live performances. Yeah, he is. And so that's the same question I have for you, because I know that you have done a few tours, lot of tours with Asha Bhosle ji. How's that been, Arjun? और कोई ऐसी लर्निंग है जो आप because मेरे बहुत ऐसे ऑडियंस है जो म्यूजिक स्टार्स को सुनते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, तो ऐसी कोई लर्निंग है जो यू वांट टू शेयर विद पीपल? So I think I got my introduction to live performances from Asha ji, क्योंकि उनके साथ मुझे वो बड़ा स्टेज देखने को मिला पहली बार ना जिंदगी में. I was only 20 years old at that time. This is 10 years ago. And मेरी करियर की शुरुआत हो रही थी वो टाइम पे. I was just about getting a hang of my singing, getting a hang of my composing. और मेरा एक स्टूडियो था बॉम्बे में, एंड वहाँ पर उनका बैंड आया था, और उनके बैंड के जो मेन थे नितिन शंकर जी, उन्होंने कहा कि बैंड में गिटारिस्ट की जरूरत है, तो आप ऑडिशन कीजिए. तो मैंने बोला ठीक है. मैं गया था ऑडिशन के लिए, आशा जी भी थे वहां पर, और मैंने गिटार बजाना शुरू कर लिया. उस साथ साथ में मैं कुछ गाने लगा कि ये गाना है, ये गाने का गिटार बजा रहा हूँ मैं. तो आशा जी ने कहा मुझे कि आप गिटार तो ठीक बजाते हैं लेकिन गाते हो अच्छे हो, तो आप
बैंड में जरूर आना, लेकिन एज अ सिंगर. So she took me on tour with her everywhere, and I used to play guitar, I used to sing. कोई इंग्लिश गाने गाता था. We used to do some medleys together. तो बहुत मजा आया. We toured a lot all over the world, and मुझे उस एक्सपीरियंस से I came to know कि कैसे आर्टिस्ट टूर करते हैं, क्या परफॉर्मिंग आर्टिस्ट का कि कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, कौन सी स्ट्रेंथ्स होनी चाहिए. That's when I started building myself as a performing artist, and I got my experience from that. My initial experience was from that main experience. अमेजिंग. इस पूरे कोविड के टाइम पे लोगों ने बहुत घर में कई लोगों ने बहुत प्रोडक्टिव टाइम बिताया, तो कई लोग दे डिडंट नो हाउ टू बेस्ट यूटिलाइज दिस टाइम. यू लुक लाइक somebody who gives equal importance to fitness as well, and I know that you are a composer, lyric writer, you're an actor, singer. So what was your how did you utilize your COVID time, the lockdown time? Actually, I have not done that much work in the lockdown except for composing music. I got COVID in July, so my July, August went in recovering from COVID. Oh. And my fitness was at an all-time low in August. I really was the worst I had ever looked in my life. Because I didn't realize how much of a toll COVID takes on your body. तो मैं बहुत बीमार हो गया था, और बीमार इतना नहीं हो गया था, लेकिन वो जो थकान जो आती है ना कोविड से, वो फटीग जो आती है, वो बहुत मतलब भयंकर फटीग है, और वो 8 हफ्तों के लिए नहीं जाती. Okay. तो for 8 weeks I was just like really tired. और जब मैं अगस्त में अपने आप को देखा, मैंने शीशे में देखा, तो मैंने कहा कि यार ये कौन है, मैं ना इस बंदे को जानता हूँ ना मुझे जानना है. मोटा हो गया था, मेरे मसल्स चले गए थे. तो September 6th, which was my birthday, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि I'm going to get really fit as fast as I can. I'm going to find the best trainer, I'm going to find the best nutrition, and I'm going to stick to the plan, and before the end of the year I'm going to be the fittest I've ever been. तो मैंने डिसाइड कर लिया था ये. In 2 months, 8 weeks, I lost 12% body fat. Wow. I'm under 10% now. I'm at 9%, around 8.5-9%. And I've been the fittest. I'm the fittest I've ever been. Me and Carla both had COVID, so both of us trained after, did this training program together. Oh. और हम लोग ने pretty much like we changed the way we looked, and I think we have 4 more weeks to go for this program. But our trainer is amazing. His name is Amit. Really good trainer. We have a great dietitian as well, and we've done really well. I think we are doing a video, like I started a vlog series. तो वो vlog series में मैंने capture किया मेरा transformation. अच्छा, okay. And so I'm going to do a transformation vlog about that. Is it on the same channel? Arjun Kanongo, is it the same channel or no, it's an Instagram. It's an Instagram. Achha, so Instagram. I'm going to put the vlog on IGTV. Achha. So yeah, it's quite a transformation, because we lost 12% body fat, but we didn't lose any weight. So I lost only 2 kgs, but so I put on that much muscle, I lost that much fat. Got it. And we were training for about 3.5 hours every day. So 3.5 घंटा रोज, Monday to Saturday. I'll be looking forward to that transformation vlog. Yeah. It's inspiring. और मुझे लगता है कई लोग complaints करते हैं, और especially अगर आप बता रहे हो that जुलाई अगस्त में you were going through COVID, और उसके बाद वापस recovery करना, उसके वापस काम करना, और चार्ट बस्टर्स को तोड़ना सोशल मीडिया पे. Quite an inspiring story. I mean, thanks for sharing. Arjun, एक last सवाल है मेरा before I get into the last segment, which is quick fire to know you better. आप इतने सालों से यहाँ हो, काम कर रहे हो, तो कोई challenges लगते हैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को, या लगता है कि सोशल मीडिया के लिए अब जो सबके पास स्पेस है, या ऐसा लगता है कि अभी भी जो डोमिनेट कर रहे हैं वो म्यूजिक लेबल्स ही कर रहे हैं, या उनके साथ एफिलिएशन एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, या जो टैलेंट है वो अपनी जगह ढूंढ लेता है? व्हाट इज योर टेक? I think हर आर्टिस्ट की स्टोरी अलग होती है. I think that if you can be an artist who can make it on his own also, or on her own also, and you can also be an artist who does well through a label. So I mean, there are examples of everything. There's like Amive Bantai, who's like, he's doing very well independently. Yeah. There is people like like Deepak and Jani, and who are doing very well through labels. And similarly, Guru Randhawa has done well through T-Series. Badshah Bhai has done well through Sony. So I mean, there's a story for every type of artist. I think it just depends on what you want to do. Like, what is your temperament? What is your goal? So for me, it was always to do commercial music, and I felt like labels do add a lot of value. I still believe that.
that labels do add a lot of value. लेकिन see, if you want to get into commercial music, I think one thing people don't understand is that commercial music में सबसे important word music नहीं है. It's commercial. Right. So correct. You have to understand that it's a business and you have to add value to that business, and you can't expect कि हाँ मैं जो भी मुझे रिलीज करना है मैं रिलीज कर लूंगा और पैसे के बारे में नहीं सोचूंगा और लोग मुझे पैसे भी देंगे और मैं वीडियो भी बनाऊंगा, और ये है ना it's बेवकूफी है. You have to understand that you have to make sure that you have a proper business plan, and this is a business, and if I'm going to be spending 50 lakhs on a video, I need to be able to get that 50 lakhs back, and I have to pay my investors that 50 lakhs back. Correct. So the guys who make it in the music business are the guys who understand this. So whether you want to do projects on your own, which is also fine, I think that there's nothing wrong with doing smaller projects. There's nothing wrong in spending only 50,000 per video instead of 50 lakhs. Right. There's nothing wrong with that. People do it all the time. I think, MEV Manta is a good example. Divine is a good example. Yeah. They spend less on their videos, and their audience is a little bit smaller in terms of the reach. I feel like the reach is a little bit smaller because they're doing it independently. Correct. But they have become household names in their own right. Yeah. So I don't think there's anything wrong with that. You can do whatever you feel like. Social media की HP आजकल मतलब at least that is good that you it's become more democratic, for sure. Correct. It's definitely become more democratic. अच्छा अर्जुन, I'll get into the last segment, which is बहुत सारे मेरे पास फैन क्वेश्चंस आ रहे थे, तो आई थॉट कि मैं एक सेगमेंट कार्व कर देता हूँ जिससे आई विल आस्क यू सम पॉइंटेड क्वेश्चंस, मोस्टली वन वर्ड आंसर्स, बट पीपल विल नो यू बेटर. उससे पहले बिफोर वी डू दैट, मैंने ना आपका सॉन्ग सुना था, इंस्टाग्राम पे आपने पोस्ट किया था आदत का कवर पोस्ट किया था. अरे आई कांट टेल यू, बिकॉज पता है आदत मेरा भी फेवरेट है और मैं बहुत गाता था अपने स्कूल कॉलेज में, और जब आपने गाया और मैंने सुना ना, मतलब वो फील मतलब amazing hai, because the song is very close to my heart. I don't know whether there'll be a copyright issue if we do this, if you can sing a couple of lines. होगा तो 100% copyright होगा. Can you then sing couple of lines, because मैंने सोनू निगम के साथ जब किया था ना, तो हम लोगों ने बस हमिंग करी थी दीवाना तेरा की, because दीवाना तेरा भी मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, और हमने साथ में डूडलिंग करी थी, हुडलिंग करी थी, वो कॉपीराइट आ गया. तो आई डोंट वांट कॉपीराइट, बट मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा कुछ दो लाइनें गाओ, आप ऐसा कुछ दो लाइनें गा दो जो कि हम लोग उससे बचें फिर. Okay. तो ये है वादा है का मेलोडी, क्योंकि कॉपीराइट आ रहा है तो आपको सिर्फ मेलोडी सुना रहा हूँ मैं. ठीक है. होपफुली इसका कॉपीराइट ना आए. ना 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 na 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 la 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 na 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 na. वाह मतलब पेन भी है और रोमांस भी है, दोनों चीजें को कॉम्बिनेशन बिल्कुल, तभी इतने व्यूज भी आ रहे हैं. 50 मिलियन मुझे लगता है बड़ी जल्दी जाएगा. क्या टारगेट रखा है आपने? 100 मिलियन क्या? मैं तो टारगेट ऑलवेज बिलियन रखता हूं लाइव चैट में ना. हाँ, लाइव चैट में मैंने वो देखा, मैंने शहनाज, व्हेन यू वर आस्किंग शहनाज एंड शी वाज की 1 बिलियन तो बहुत है, चलो 100 मिलियन पे सेटल कर लेते हैं. शहनाज मुझे बोलती रहती है कि यार हमारे औकात के बाहर है यार, 100 मिलियन बहुत है. मैंने बोला नहीं. Positive thinking, manifest. Whatever you believe becomes the truth. I believe that truly. Absolutely. चलिए अर्जुन, लास्ट सेगमेंट पे आते हैं जल्दी से, और I want to ask you some pointed questions. So are you ready? Ready. Fully ready. Okay. आपकी favorite travel destination? Japan. Wow. Your favorite musician in India and outside India? A.R. Rahman. India and outside India. अरे क्या बात है. Which sport you would love to watch if you're given time? Cricket. I love watching cricket. Do you watch WWE? Not since childhood. Like, okay. I have stopped watching after the Rock and Stone Cold Steve Austin era. उसके बाद मैंने नहीं देखा. Got it. Sports icon, any, who inspires you? Any sports icon that inspires me? Khabib Nurmagomedov. He's the awesome. MMA world champion right now. Yeah. Correct. Awesome. Favorite delicacy or food that you could just crave? Sushi. अभी जब ये फिटनेस वाला रूटीन हो जाएगा खत्म, तो which is the one you will jump to? Sushi. जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी अभी दुबई में. हाँ.
So after that also we celebrated both me and Carla with sushi. Oh, awesome. Any particular boy band that you like listening to or you liked listening to while growing? Boy band, honestly nobody. मैं जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था ना, तो मैंने एक NSYNC का कैसेट खरीदा था. That's the only time I think I listened to a boy band. After that मैं rock music में चला गया and I was only listening to rock, classical music. तो मेरा boy band में कभी interest था ही नहीं. तो rock bands में से if you want to take one band out, which stands out for you? I think my favorite band of all time is Rage Against the Machines. Oh. Indian rock music में is there anyone you followed? We followed what is the name? Parikrama for a long time. Like, and I haven't heard the music in quite a long time. Parikrama was great. Yeah, at that time in 2000s, early 2000s, yeah. It's been a pleasure, Arjun. बड़ा मजा आया बात करके and loved knowing you. बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछे थे कि अर्जुन से ये पूछना वो पूछना. Obviously, we don't have time for everything, but I think some of the things which you've said, I'm sure it would provide a lot of inspiration, and people would love to listen to this podcast. So, thank you so much time बिताने के लिए, and I hope ये जो वादा है ये वो जो 1 बिलियन वाला जो टारगेट है वो उसकी तरफ बढ़ता रहे बिकॉज मुझे लग रहा है लोग लूप पे लूप सुन रहे हैं. हो जाएगा ये गाने के साथ नहीं तो अगले गाने के साथ जरूर हो जाना चाहिए. ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. टेक केयर. चीयर्स. So guys, this was Arjun Kanungo. I hope you liked the podcast. Do share, do like the video, do subscribe. मुझे ऐसे लोगों से बात करना जो अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क ही नहीं कर रहे पर साथ इंस्पायर करते हैं. बिकॉज जैसा अर्जुन ने बोला, कोविड के बाद, रिकवरी के बाद he has gone to another level. तो गाइज मैं ऐसे ही टैलेंटेड लॉट को आपके सामने लाता रहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, जिससे आप इंस्पायर होते रहें, जिससे आप उनकी लाइफ में झांक के कुछ सीखें और कुछ अपनाएं अपनी लाइफ में. सो आई होप ये इंटरव्यू, ये जो बातचीत हमने करी वो वैल्यू ऐड करेगा. मैं ऐसा कंटेंट लाता रहूं, आप देखते रहिए पीप ओए. सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को. जल्दी मिलेंगे फिर से एक ऐसे ही द लॉजिकल पॉडकास्ट में, एक ऐसी शख्सियत से. अगर आप किसी से चाहते हैं कि मैं बात करूं तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा. गाइज मैं हूं आकाश, आप देख रहे हैं पीप ओए. मिलते हैं जल्दी. शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम. Cheers and goodbye.